भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की एक शुरुआत है और अंत भी है जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन, मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ कि केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्य तक पहुँच सकते हो। हजारों लाखों में से कोई एक ही पूर्ण रूप से कोशिश प्रयास कर सकता है और वो जो पूर्णता पाने में सफल हो जाता है, मुश्किल से ही उनमें से कोई एक सच्चे मन से मुझे जानता है। स्वार्थ से भरा हुआ कार्य इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखें, बिना किसी के व्यक्तिगत लाभ के। एक योगी तपस्वी से बड़ा, एक अनुभववादी और एक कार्य के फल की चिंता करने वाले व्यक्ति से भी अधिक। इसलिए हे अर्जुन, सभी परिस्थितियों में योगी बनो। भले ही सबसे बड़ा पापी दिल से मेरी पूजा तपस्या करे, वह अपने सही इच्छा की वजह से सही होता है। वह जल्द ही शुद्ध हो जाते हैं और चिरस्थायी अनंत शांति प्राप्त करते हैं। इन शब्दों में मेरी प्रतिज्ञा ही है, जो मुझे प्यार करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते। मैं समय हूँ, सबका नाशक में आया हूँ दुनिया को उपभोग करने के लिए। एक जीवित इकाई रहने वाले मनुष्यों के संकट का कारण होता है भगवान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भुला देना, क्योंकि भौतिकवादी श्री कृष्ण के आध्यात्मिक बातों को समझ नहीं सकते। उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वे शारीरिक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और देखने की कोशिश करें कि कैसे श्री कृष्ण अपने शारीरिक अभिवादन से प्रकट होते हैं। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। क्रोध से पूरा भ्रम पैदा होता है और भ्रम से चेतना, घबराहट। अगर चेतना ही घबराया हुआ है तो बुद्धि तो घटेगी ही, और जब बुद्धि में कमी आएगी तो एक बार एक गहरे खाई में जीवन डूबती नजर आएगी। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहाँ हमें कोई रोक सके। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद में से संतुष्ट हैं, पूरी तरीके से तृप्त हैं, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। अपनी इच्छा से शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपने आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है वह स्वयं का, और एक इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देव तत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, हे सिर्फ वासना ही है अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए ही ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला ये सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते हैं, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रशंसा ना इस लोक में है, ना ही कहीं